गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। कल जो गर्दनी बाग में जो धरना दिया गया शिक्षकों के द्वारा, उसका कुछ न कुछ असर हुआ है और असर के साथ ही अपडेट आना शुरू हो चुका है। देखते हैं सारे खबर को एक साथ। काउंसलिंग की मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरना देते टीईटी अभ्यर्थी। संवाददाता सूत्र फुलवार शरीफ बहाली प्रक्रिया में हो रही देरी के विरोध में गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थियों ने धरना दिया। इसमें 38 जिले के अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कुमार ने कहा कि हम लोग शिक्षक नियोजन में 2 चरणों की काउंसलिंग में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अविलंब नियुक्ति पत्र तथा जिन नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं हुई वहां तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि जारी करने की मांग कर रहे हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव का संदेश लेकर पहुंचे। तेज प्रताप यादव भी शिक्षक अभ्यर्थी से मिलने वहां पहुंचे। उन्होंने आकर कमान तो संभाली, लेकिन शिक्षा मंत्री जब भी लाइव आते हैं उन्होंने हर बात एक बात पे बहुत जोर दिया है कि आचार्य संहिता का इस बहाली पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमें लग रहा है, जैसे हम सभी का ओपिनियन है ऐसा, कि आचार संहिता के कारण ही ये 3rd फेज की काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आ रही है। विभागीय अधिसूचना जो भी हो या गवर्नमेंट जो सामने से कह रही है, लेकिन उनका जो शेड्यूल है, उनका जो रणनीति है काम करने का, इससे यह साफ साबित होता है कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं आचार संहिता के तले इस बहाली को दबा रहे हैं और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद ही इसमें कोई भी प्रक्रिया शामिल करेंगे। जैसे शुरू से कहा गया था कि सितंबर में फर्स्ट वीक में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, तो इवन आप डे के हिसाब से देखें तो पहला सप्ताह खत्म हो चुका है। आज फिर से सोमवार है और वर्किंग डे होता है मंडे, और डेट के अकॉर्डिंग देखें तो आज है 6 तारीख, यानी 7 तारीख को एक सप्ताह खत्म हो जाएगा। तो आखिर क्या है, यह सप्ताह खत्म होने के साथ साथ क्यों नहीं नियोजन शेड्यूल आया? देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा है और शिक्षा मंत्री का इस पर जवाब भी आया है, इसलिए हमें इसको देखना है। स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद जल्द भरे जाएंगे। बिहार में स्कूली शिक्षक खाली पद जल्द भरे जाएंगे। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए न्यायिक बाधाओं को दूर कर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति चल रही है। सभी विद्यालयों में बेहतर प्रशासन और प्रबंधन हेतु प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का नया संवर्ग बनाया गया है। इन पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाली परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले शिक्षक बहाल होंगे। वहीं शिक्षकों के सम्मान में अगले साल पुरस्कार भी राशि दोगुनी करने पर विधि सम्मत फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि रविवार को शिक्षक दिवस समारोह में इसकी घोषणा की गई। शिक्षा मंत्री ने 18 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। राजकीय पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक को प्रस्तावित पत्र, स्मृति चिन्ह और 15,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले कैमूर के शिक्षक हरिदास शर्मा और मधुबनी के राजनगर की शिक्षिका चंदा दत्त को प्रशासनिक पत्र, स्मृति में चिन्ह व 50,000 रुपये दिए गए हैं। और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये चीज़ की गई है। और साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी बोला है कि जल्द ही जहाँ जहाँ काउंसलिंग रद्द की गई है वहाँ काउंसलिंग होगी। जहाँ भी फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए गए हैं वहाँ फिर से काउंसलिंग होगी। ये सारे छठे चरण में ही की जाएगी। 94 शिक्षक को नियुक्ति पद देने और तीसरे चरण की काउंसलिंग की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग में धरना दिया। बिहार टीईटी 2017 सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी संघ और बहाली संघ के नेतृत्व में इनका आयोजन किया गया। सुनीता झा ने बताया कि शिक्षा मंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने का केवल आश्वासन मिल रहा है। बिहार टीईटी 2017 उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बहाली की काउंसलिंग कई सालों से है, इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। अगर ये बहाली पूरा नहीं होता है तो गवर्नमेंट के लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा कि अगली बार जो दंगा होगा, अगली बार जो इस तरह से धरना दिया जाएगा, उनके संभालने योग्य नहीं होगा ये चीज़। हर तरफ से शिक्षा मंत्री का एक ही बयान है कि शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे, वो भी जल्द ही। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा चौंका देती है इनका बयान, क्योंकि जल्द का मतलब क्या होता है? जल्द का मतलब होता है कि हर मंथ में, जैसे आपने जुलाई शेड्यूल को काउंसलिंग किया वैसे ही अगस्त का कीजिए, वैसे ही सितंबर में होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहाली प्रक्रिया पंचायत चुनाव की भेंट चलती जा रही है। और एक और केस का लफड़ा सामने आ रहा है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस केस। गवर्नमेंट अब ना जाने ये गवर्नमेंट कर रही है ऐसा काम या दिसंबर सीटेड या जनवरी सीटेड वाले हैं, इसको कहा नहीं जा सकता है। देखते हैं क्या फैसला आना है उसका। और लेकिन हमें शिक्षा मंत्री की इस बातों का ध्यान से सुनना चाहिए कि उन्होंने कहा कि जल्द ही खाली पद भरे जाएंगे, लेकिन कब? इन सभी बातों को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षकों के तमाम खाली पद भरे जाएंगे। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने न्यायिक बाधाओं को दूर करने की पहल की है। नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो रही है, ना कोई भेदभाव, ना योग्यता और समझौता हम लोग होने देंगे। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का नया संवर्ग है। वर्तमान में शिक्षकों की हो रही कमीशन क्वालिफाई करने वाले को यह मौका देगा। श्री चौधरी राजकीय शिक्षक पुरस्कार वाला जो बात मैंने कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ बिहार में योग्य शिक्षक की कमी नहीं है, यदि शिक्षक की नई पीढ़ी को तैयार करने में अपना 100% योगदान देंगे तो विकास बिहार की परिकल्पना सरकार साकार होगी। और यह विभाग व्यवस्था तय करता है, शिक्षा तो शिक्षक ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा, एक और बात कहा है कि जो बहाली प्रक्रिया है, जहाँ पे सीट कैंसिल की गई थी और जितने भी पद रिक्त रह गए हैं, जितने फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए गए, उन सभी जगह फिर से काउंसलिंग होगी। जैसे भागलपुर की बात बता दूं, दरभंगा की बात बता दूं, तो जितने भी जहाँ जहाँ काउंसलिंग की गई थी और लोग फर्जी अभ्यर्थी आए हैं, तो इन सीटों को 7th फेज में नहीं जोड़ा जाएगा। अभी पहले 6th फेज में ही कोशिश किया जाएगी कि जितने अभ्यर्थी इसमें शामिल है सभी का काउंसलिंग हो जाए। उसके बाद 7th फेज की नई रिक्ति 2021 तक की रिक्ति को ला करके और 7th फेज की बहाली लाई जाएगी। सचिवालय के से 1-2 खबर ये भी आ रही थी कि गवर्नमेंट इसको लेकर के, इस बहाली प्रक्रिया को लेकर गंभीर है और नवंबर तक सब चीज़ फाइनल करेगा, यानी कि पंचायत चुनाव के बाद। तो हम कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद अगर यह बहाली प्रक्रिया पूर्ण होती है तो आचार संहिता की भेंट चढ़ी हुई है ये काउंसलिंग। अगर उससे पहले कोई शेड्यूल आता है, और एक और चीज़ कहा जा रहा है कि आज शाम तक कुछ अपडेट आने की चांस है, तो हम लोग वेट करते हैं शाम तक का, देखते हैं क्या अपडेट आती है। उसके बाद जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आपके लिए इस चैनल पे, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में शिक्षक दिवस के मौके पे शिक्षकों से बोले, शिक्षा मंत्री विभाग की इज्जत आपके हाथ है, आप ही समाज और विकास की रीढ़ है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग की इज्जत शिक्षकों के हाथ में, शिक्षकों के आचरण से बच्चे सीख लेते हैं, समाज और विकास की रीढ़ है शिक्षा, तो शिक्षा की रीढ़ शिक्षक है। जितने अच्छे योग्य आदर्श 10 शिक्षक होंगे उतना ही शिक्षा प्रणाली कारगर होगा। रविवार को शिक्षा विभाग ने मदन मोहन झा को सभागार में 2 राष्ट्रीय और 18 राजकीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले सम्मानित किया। वहीं पर मुख्यमंत्री कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं, उनका बड़ा बयान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा समाज और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत अहम योगदान है, लेकिन आप उनके ही हक से उन्हें वंचित क्यों कर देते हैं, ये भी तो आपका ही काम है। शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया तथा शिक्षकों की बधाई और शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं के साथ साथ उन्हें जिंदगी जीने योग्य बनाइए, उनका जो काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण कराइए, साथ ही नियुक्ति पत्र दीजिए। जब ऐसे स्कॉलर शिक्षक आएंगे तभी आपके बच्चे स्कॉलर बन पाएंगे। जो शिक्षा की रीढ़ है, तो रीढ़ कमज़ोर होने के साथ साथ रीढ़ उस पर मकान नहीं बनाया जा सकता। पिलर देने के लिए पिलर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और जो हमारे प्राइमरी अपर प्राइमरी के शिक्षक है उन्हीं पिलर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए हम सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द कुछ अपडेट आए तीसरे काउंसलिंग का और साथ में नियुक्ति पत्र का। तो दोस्तों आज शाम का वेट करते हैं, देखते हैं क्या अपडेट आता है। फिर अपडेट इस चैनल पे, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।